मर्द किसी लड़की पे एसिड क्यों फेंकता है? एक तो ये कि उसका ईगो हर्ट होता है कि इसने मुझे क्यों मना किया, क्योंकि उसकी बचपन की जो परवरिश होती है उसको हर चीज उसका डिमांड पूरा किया जाता है बेटा कि राजा है, जो चाहिए उसको दो। बिल्कुल। तो जब उसको कोई चीज नहीं मिलती तो उसको ऐसा लगता है कि अहंकार। लड़की भी एक चीज है, इसने मुझे ना बोला तो बोला कैसे, इसकी हिम्मत कैसे हुई? इसकी हिम्मत, वही चीज है। लक्ष्मी आलोक, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का। लक्ष्मी, ये जो दर्दनाक हादसा हुआ आपकी ज़िंदगी में, इसके बारे में क्या आप हमें कुछ बताना चाहेंगी? बिल्कुल। 2005 की बात है जी। मैं उस टाइम पे 7th स्टैंडर्ड में थी। 7वीं में? जी, 15 साल की थी। और मेरे पड़ोस में एक लड़का काम करता था जो कि 32 साल का था। मैं उनको भैया करके ही बोलती थी, लेकिन अटैक के 10 महीने पहले उन्होंने मुझे प्रपोज किया कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो मैंने उनको स्ट्रिक्टली बोला कि मैं आपको भाई बोलती हूँ और आप इस तरीके से मेरे बारे में कैसे सोच सकते हैं, और आज के बाद आप मुझसे कभी बात मत करिएगा। 10 महीने में उन्होंने बहुत टॉर्चर भी किया मुझे, बट लेकिन मैं अपने घर में नहीं बोल सकती थी। उसका रीज़न ये था क्योंकि मैं एक लड़की भी थी। उसका रीज़न ये था कि वो मेरा स्कूल छुड़ा देते, सारा इल्ज़ाम मुझ पे ही आता, ये होता मेरे साथ। और उसके बाद फिर उनका मेरे पास 19 अप्रैल को 2005 में मैसेज आया कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ। दोबारा मैसेज आया उनको? हाँ। तो वो पीछे लगे हुए थे मतलब आपके? लगातार बहुत कुछ हुआ था, मतलब उस बीच हालांकि आपने में। सफाई से उन्हें ना कह दिया था। हाँ, बिल्कुल क्लियर कर दिया था। फिर उसी दूसरा मैसेज किया, अभी और इसी वक्त जवाब चाहिए। मैंने कोई रिप्लाई नहीं दिया। फिर उसके बाद 22 अप्रैल को रोजाना की तरह मैं जा रही थी खान मार्केट से, और 10:45 का टाइम मॉर्निंग सुबह था। को? जी। तो मैं वहाँ से निकल रही थी, वो लड़का और उनके छोटे भाई की गर्लफ्रेंड दोनों मुझे फॉलो कर रहे थे। और उसके बाद वो दोनों आए और आके वो लेडी ने मेरे फेस पे हाथ रखा, मुझे ज़मीन में धक्का मारा, ग्लास में एसिड था और वो मेरे फेस पे डाल दिया उन्होंने। उस टाइम पे मैं बेहोश हो गई थी, और उसके बाद जब अचानक से मैं होश में आई तो मैं इतनी बुरी तरीके से तड़प रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन कोई मदद नहीं कर रहा था। अचानक से उठी, हिम्मत करके आँख खोलने की कोशिश किया। फेस ऐसा लग रहा था कि बहुत बड़ा हो गया है, बहुत भारी हो गया है, मतलब पूरे बॉडी में फेस बहुत भारी लग रहा था और बहुत जलन, ऐसा लग रहा है पूरी बॉडी में ही आग लग चुकी है, ऐसा ऐसा फील। फिर 3 बार मैं नीचे गिरी ज़मीन पे, दूसरे रोड पे गई, 3 बार कार से एक्सीडेंट भी हुआ मेरा। उन कार वालों को मैंने बोला कि प्लीज़ मेरी मदद करिए, मेरा फ़ोन दे दीजिए, मेरे पापा से मेरी बात करा दीजिए। इतना ही लोगों को बोल रही थी, लेकिन कोई मदद नहीं। फिर लोगों ने एकदम घेरा बनाया, सबके पैर पकड़ रही हूँ, हाथ पकड़ने की कोशिश कर रही हूँ, हाथ जोड़ रही हूँ, लेकिन कोई मदद नहीं कर रहा था। तो एक अरुण सिंह अंकल थे, उन्होंने पीसीआर को फ़ोन किया और एक बॉटल में आधा पानी और उन्होंने डाला, जिससे कि मेरे यहाँ पे आ गया, ऐसे करके इधर आया, इधर बर्न हो गया मेरे। फिर उसके बाद उन्होंने मेरे घर का पूछा, मेरे पेरेंट्स को लेके आए, पुलिस वाले मुझे पीसीआर में लेके जा रहे थे। तो मैं अपना हाथ, ये पूरा हाथ देख रही थी, तो ये जो मेरा हाथ है ना, एकदम जैसे कि प्लास्टिक की पॉलीथीन होती है, उसको जलाते हैं तो वो टपकता है, ऐसी स्किन ज़मीन में टपक रही थी, पूरा फेस से स्किन एकदम टपक रही थी, ऐसा हो रहा था। हॉस्पिटल लेके गए, 20 बाल्टी पानी डाला गया। पापा मम्मी आए, पापा को गले लगाया, पापा की पूरी शर्ट जल गई, इतना खतरनाक एसिड था वो। फिर उसके बाद ऐसी आरएमएल हॉस्पिटल में मेरे को 2 ऑपरेशन किए, बट लेकिन मेरे को होशो-हवास में मेरी आंखों को सिला जाता था। बहुत पेनफुल था वो वक्त मेरे लिए, बहुत स्ट्रगल था वो सब। तो मैं वापस घर गई, इतना ख़राब फेस था कि कोई मुझे नहीं देख सकता था, मतलब आंखें बाहर थी, होठ बिल्कुल ख़राब हो चुके थे, पूरा ये सड़ रहा था, बिल्कुल गल रहा था, बहुत बर्बाद हो गया था सब कुछ। फिर उसके बाद मेरे को अपोलो में एडमिट किया गया बाद में, फिर वहाँ से मैं ठीक होना चालू हुई। मुझे खुशी इस बात की है आपको देख के और सुन के कि आप जज्बाती तौर पे टूटी नहीं हैं और आपने अपने आप को बनाए रखा है, और ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, मुझे बताइए कि फिर आपका एक जो रिश्ता शुरू हुआ है लक्ष्मी के साथ, वो कैसा हुआ, वो कैसे हुआ? हम लोग कैंपेन कर रहे थे साथ में, और वही लक्ष्मी के साथ कि जब मैं बहुत अच्छी तरह पला बढ़ा, मतलब कोई बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम नहीं रही, सब चीज़ें सब तरीके से ठीक रहा, फिर भी बहुत सारे डिप्रेशन होते हैं इंसान को, बहुत सारी चीज़ें उदास करती हैं,
और उस पूरे टाइम में जब लक्ष्मी से मिलता था, जब लक्ष्मी ने इतना कुछ झेल लिया, मतलब इनका जो पेन है वो एक, ये तो अटैक का पेन जो इन्होंने बताया, इसके बाद का ऑपरेशन का पेन, फिर इसके बाद इनका भाई की भी रिसेंट डेथ हो गई, इनके फादर की डेथ हो गई, और इस घटना के अराउंड ही सब लोग चले गए। तो इसके बाद भी अगर ये अलाइव है तो मुझे ऐसा लगता है कि यही चीज़ है जिससे सबको इनसे प्यार हो जाता है। तो बस वैसे ही हम लोग साथ में काम कर रहे थे, उसी साथ में काम करते करते इसे प्यार हो जाता है, हमें भी प्यार हो गया। लगा हुआ जी। बड़ी खुशी है हमें, बहुत खुशी है। मुझे बताइए कि एक लड़का या एक मर्द किसी लड़की पे एसिड क्यों फेंकता है? एक तो ये कि उसका ईगो हर्ट होता है कि इसने मुझे क्यों मना किया, क्योंकि उसकी बचपन की जो परवरिश होती है, उसको हर चीज उसका डिमांड पूरा किया जाता है। बेटा राजा है, जो चाहिए उसको दो। बिल्कुल। तो जब उसको कोई चीज नहीं मिलती तो उसको ऐसा लगता है कि अहंकार। लड़की भी एक चीज है, इसने मुझे ना बोला तो बोला कैसे, इसकी हिम्मत कैसे हुई इसकी हिम्मत, वही चीज है। वो जो शख्स जिसने ये घिनौना काम किया वो आज कहाँ पर है? वो अभी जेल में है। वो 4 दिन के बाद अरेस्ट हुए थे, 1 महीने के बाद उनको बेल मिल गई जी। उन्होंने बेल मिलते ही सबसे पहला काम किया, शादी किया उन्होंने? बिल्कुल। कौन अपनी बेटी की शादी या अपने बहन की शादी, या कौन औरत शादी करना चाहेगी ऐसे मर्द से जो एसिड फेंकता है? लेकिन आप ये सुन के हैरान होंगे कि अभी हम कह रहे कि कौन, लेकिन वही लेडी जब मैं कोर्ट जाती थी, अपने पति के साथ आती थी, वो ऐसा लगता था कि वो मासूम लोग हैं और क्रिमिनल मैं हूँ। कितनी संख्या होगी ऐसे मर्दों की जिन्होंने इस किस्म के अटैक किए हैं और फिर उसके बाद उनकी शादी हो गई है किसी और लड़की से? लगभग हर एक केस में शादी हो जाती है। बहुत ऐसे रेयर जो आदमी एसिड फेंकता है उसकी शादी हो जाती है और समाज कराता है, उनकी अरेंज मैरिज होती है। और बहुत सारी जगहों पे ऐसा कल्चर है कि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्राइम हमारे एक्सेप्टेबल है। ठीक है, कर दिया तो कर दिया, लड़के हैं, मतलब हमारे यहाँ नेता बयान देते हैं कि लड़के हैं, गलतियां हो जाती हैं, और यही चीज परेशान करता है। नहीं, ये सवाल हमें अपने आप से पूछना है कि हम कहाँ तक गिर चुके हैं। ये एक आईना है कि जैसा आप बता रहे हैं कि सारे लोग ऐसे हैं तकरीबन जिनकी शादी हो चुकी है, और हमें ये चीज जो रेप केसेस हैं उसमें भी हमें यही पता चला कि जितने जो रेपिस्ट हैं उनकी शादियां हो जाती हैं। डाउरी में जो जलाते हैं अपनी वाइफ को या अपनी, तो वो आदमी फिर दोबारा शादी करता है। तो समाज जो है ऐसे मर्दों को या ऐसे इंसानों को कैसे स्वीकार करता है, ये बड़ा ताज्जुब होता है मुझे। मतलब ये हमें बताता है कि हम कहाँ हैं, हम क्या हैं, हम कौन हैं, ये हमें बताता है कि हम कौन हैं। चलिए लक्ष्मी आलोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने का। थैंक यू सो मच। थैंक यू।